स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट। तो सबसे पहले सेट क्या होता है वो हम जानेंगे, सेट का डेफिनेशन। उसके बाद में सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी, वॉइड, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सबसेट्स, ठीक है, एंड पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सेट। व्हाट इज ए सेट? सेट क्या होता है? सेट आपका क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is called set. ठीक है, a set. A collection of well-defined objects is called a set. Well-defined से हमारा मतलब क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो किसी विशेष कैरेक्टरिस्टिक या किसी विशेष गुण के साथ एक ग्रुप में इकट्ठा हुए हो, वो उनकी डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब सबका एक जैसा ही गुण हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं आपका एक ग्रुप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का ग्रुप। तो जितने भी इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका ग्रुप जो होगा वो क्या हो गया? सेट हो गया, एक वेल डेफिनेशन होगी। या आप दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक ग्रुप और कलेक्शन ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ 10th क्लास students who scored above 90% marks in our school, कि हमारे स्कूल के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 90% से अबव मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका ग्रुप। तो ये उनकी डेफिनेशन होगी, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हेल्प से हम दूसरों से उसको उस ग्रुप को अलग कर सके, तो वो उसकी वेल डेफिनेशन होगी। तो सेट क्या होगा? वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, आपका ग्रुप ऑफ रिच पीपल इन इंडिया। अब रिच का डेफिनेशन क्या है? अब मेरे अकॉर्डिंग रिच का डेफिनेशन कुछ और है, आपके अकॉर्डिंग रिच का डेफिनेशन कुछ और है। तो वी कांट सेपरेट फ्यू पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनको हम रिच बोलें। भाई हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग रिच की डेफिनेशन अलग होगी। या आपका ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कि क्लास 11 के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो सेट है कि नहीं है। अब इंटेलिजेंसी, अब आप जो मेरी नजर में इंटेलिजेंट है, हो सकता है आपकी नजर में ना हो, आपकी नजर में हो, किसी और की नजर में ना हो। तो हम सब के लिए एक सेम ग्रुप जो होगा वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो ये आपका सेट नहीं होगा। तो सेट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपका। क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको आप क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, उसके बाद में इसकी नोटेशन की बात करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं, इनको कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स ए बी सी डी एटसेट्रा, इनसे हम इनको नोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपका एक सेट, मैंने कर्ली ब्रैकेट लिए, A E I O U, तो ये क्या है? सेट ऑफ वावल्स, ठीक है।
तो हर एक एलिमेंट को हमने कोमा से क्या किया है, सेपरेट किया है। तो ये एक आपका सेट का एग्जांपल हो गया। फिर बात करें कि एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ सेट, तो एवरी ऑब्जेक्ट of set is called element और एंट्री, इसको क्या बोल देते हैं, एंट्री, सिंपली एंट्री ऑफ द सेट भी आप बोल देते हैं। तो जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है, एलिमेंट्स ऑफ सेट को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जिसे आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, नंबर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है कुछ नोटेशंस, जैसे आपका सेट ए मैंने लिया 2 4 6 8, ठीक है। तो ये 2 जो है ये सेट ए का एलिमेंट है, तो इट मींस 2 बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन क्या है, ये आपका बिलोंग्स टू, 2 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, इट मींस 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, इट मींस आपका 7 क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू set A. It means 7 is not an element of set A, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, belongs to, not belongs to, ठीक है। और कुछ सिंबल्स हैं ये, जैसे आपका इसको ये किसके लिए, such that, किसके लिए, such that, ठीक है। आगे अगर चलें, और एंड आल, ठीक है, इन सब के लिए ये स्टैंड करते हैं। आगे चलते हैं, फाइनाइट सेट। क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल, कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आपका क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इट मींस एन ए, ये आपका क्या हो गया, 7। फिर उसके बाद में आपका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 3 6 9 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है भाई। अब बात आती है कार्डिनल नंबर की, कि कार्डिनल नंबर आपका क्या होता है। कार्डिनल नंबर, ठीक है, या इसको बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए फाइनाइट सेट, कि किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसको आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप क्या बोल देते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ द सेट। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1/4 1/6 1/8 और 1/10। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4 1 2 3 4, ठीक है।
एक बात और, सेट के अंदर एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ यहाँ AEIOUA, ठीक है, दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट एक बार ही आएगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। सो तो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट या ऑर्डर ऑफ द सेट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए फाइनाइट सेट, ये आपका क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, तो रिप्रेजेंटेशन एक आपका होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इट मींस कि सेट को हम लिखे इन फॉर्म ऑफ ए टेबल और ए रोस्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए लिया हमने क्या लिखा? 2 4 6 8 10, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हैं हम 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, ठीक है। तो ये इन फॉर्म ऑफ टेबल लिखा गया है, टेबल की फॉर्म में लिखा गया है, एक रोस्टर की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो होता है आपका सेकंड इसका रिप्रेजेंटेशन का, वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको आप बोल देते हैं रूल मेथड। क्या बोल देते हैं? रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि इसमें हम सेट को किसी रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला है, ये क्या है आपके 2 4 6 8 10, तो जनरली हम यहाँ पे देख रहे हैं दीज आर इवन नंबर्स और मल्टीपल ऑफ 2 अप टू 10। तो यहाँ पे एक रूल हो गया क्या कि जितने भी नंबर्स हैं सेट ए के, ये आपके क्या है? ये 2 के मल्टीपल है, ठीक है। तो आप सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x such that x is a multiple of 2, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन और, x लेस देन और इक्वल टू 10, 10 या उससे छोटे वाले मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बाय ए वेरिएबल, ठीक है, बाय ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट को, और उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे x such that x is equal to 2n, n आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और n जो सॉरी x बिलोंग्स टू, नहीं यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। अब सेट b को आप कैसे लिखेंगे? सेट b को आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे कोई ना कोई तो रूल बन ही रहा होगा। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 + 1 2, 2 2 + 1 3, यानी आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको देखो क्या हो गया, 1, ठीक है, यहाँ पे है 2 3, तो ऐसे चल रहा है ना, 3 + 1, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? सेट b को आप कैसे लिख सकते हैं? x such that x is equal to n/n + 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ ये 6 से छोटा है या उसके बराबर, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक तो एग्जांपल्स और लेते हैं इसके।
आपको एक सेट ए दिया x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 लेस देन 17, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। तो क्या लिख सकते हैं हम, 11 है उससे बड़ा, 11 12 13 14 15 16, ठीक है, लेस देन 17, 17 नहीं आएगा आपका, ठीक है। आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, और आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो किन किन का स्क्वायर जो होता है वो आपका 4 आता है भाई, इसको सिंपलीफाई कर लो आप, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका प्लस माइनस 2, तो सेट a इन टेबुलर फॉर्म क्या आ गया आपका -2, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, सेट का टेबुलर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट की। सिंगलटन सेट, तो इस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ठीक है भाई। किसी भी सेट में एक एलिमेंट हो तो वो आपका क्या हो गया, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल अब बोलो 0, हाँ 0 एक एलिमेंट है इसमें, तो दीज आर सिंगलटन सेट्स, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट। उसके बाद में बात करते हैं वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। वॉइड सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट, ठीक है, या नल सेट भी इसको बोल देते हैं, नल का सेट। तो ए सेट which has no element, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ना, इट मीन्स खाली है भाई, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं। फाइव से भी इसको डिनोट कर देते हैं, किससे, फाइव से, किससे डिनोट कर देते हैं, फाइव, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉइड सेट या नल सेट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें वाइड सेट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम सबसेट्स की, कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो देखो, इफ all elements of A in set B, so A is subset of B, कि A के सारे एलिमेंट्स अगर B के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट A ले लिया यहाँ पे, और ये मैंने ले लिया ए ई, ठीक है, और मैंने एक सेट बी ले लिया ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स ए और बी के अंदर है, इट मींस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए बी का सबसेट है। अब आपकी बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, कि किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे, किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे। तो ये देखो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर n, क्या होता है आपका 2 रेज़ टू पावर n। A इज इक्वल टू आपके पास है 1 3 7, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, 2 रेज टू पावर, कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 रेज टू पावर 3 कितना आ गया 8, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपका क्या होगा 8। ठीक है, हम इसके सबसेट्स लिख भी लेते हैं, 8 सबसेट्स आएंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले 1 3 7 1 3 1 7 3 7 और 1 3 7 क्या 5। तो दीज आर द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट का एक एक सेट बन जाएगा यहाँ पे साथ में पेयर का, जैसे ये 1 3 7 1 3 7 1 3 1 7 3 7 और 1 2 1 3 7 और 5। तो 1 3 7 मतलब ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। साथ ही साथ 5 कि नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ऐसे हम सबसेट्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स आपका क्या होगा 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं पावर सेट, कि आपका पावर सेट क्या होता है। तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स of a set is called power set of a set। जैसे एक सेट A है आपके पास 1 3, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे 1 3 1 3 एंड 5। ठीक है, तो ये सबका जो सेट बनेगा, सारे सबसेट्स का जो सेट बनेगा, दैट इज पावर सेट ऑफ दैट सेट। आप उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है, एक बात और, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कि आपका क्या होता है, इफ ऑल सेट्स अंडर कंसीडरेशन द सबसेट्स ऑफ ए लार्जर set, this larger set is called universal set। उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यानी एक ऐसा सेट जो जिसके सारे सेट्स जो होते हैं जिसके सबसेट हो, मतलब इस यूनिवर्स के जितने भी सेट हैं, जिस सेट के सबसेट हैं वो आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट, एंड डिनोटेड बाय यू। ठीक है, ये आप इसको यूनिवर्सल सेट आप बोलते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या आपका, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के दो सेट इक्वल कब होंगे, a इज इक्वल टू बी। इट मींस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन बी, इफ। ठीक है, और ईच एलिमेंट, भाई a बिलोंग्स टू सेट a, b बिलोंग्स टू सेट b, तो a इज इक्वल टू b। अगर ये दो कंडीशन फॉलो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, साथ ही साथ एलिमेंट्स भी कैसे हो, इक्वल हो, तो दो सेट कैसे होंगे आपके, इक्वल सेट होंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां पे, जैसे 1 2 3 इज इक्वल टू आपका 2
1 3 एलिमेंट्स 1 2 3 सेम एलिमेंट्स, ऑर्डर अलग अलग है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए इक्वल सेट्स। फिर आपके आते हैं कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स, ये कंपेरेबल सेट्स किसको बोलते हैं? अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो दीज सेट्स आर कंपेरेबल। फॉर एग्जांपल